हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज बात करेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है कोल इंडिया के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी रैंक बूस्ट करने के लिए, अच्छे स्कोर लाने के लिए। क्योंकि हर कोई कोर सब्जेक्ट पे तो बहुत ज्यादा टाइम देता है, बट ये जो सिग्नल डिजिटल इनसे थोड़ा सा भागता रहता है इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट, तो वहां से आप अगर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दोगे तो बहुत आप आगे निकल जाओगे बाकी अपने कॉम्पिटिटर से। इसमें ये भी बताऊंगा कि इसी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो पहली बात तो ये कोर्स पूरा अवेलेबल है 3 मंथ का। आप जाइए, बढ़िया से एक्सप्लोर करिए। कुछ भी कोई परेशानी दिक्कत हो आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है ना, कंपनी का है वैसे तो ये ऑफिशियली, है ना, बस मुझ तक डायरेक्टली मैसेज पहुंच जाएगा, है ना। कई बार अभी मैं जनरली बहुत बार स्टूडेंट अभी क्योंकि एमटेक एडमिशंस भी चल रहे हैं, काफी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, तो मेरे पास भी रहता है इसका एक एक्सेस। ठीक है, तो यहां पर कोल इंडिया 20 कूपन कोड है, वो लगाकर ही पेमेंट करना। और आपका रिस्पांस देख के बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजेदार तरीके से इसको हम टैकल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा कोर्स। आपको जो कोर्स मिलेगा जी सेंट्रिक पे, उसमें इस तरीके से यूनिट दिखाई देगी। तो पहली यूनिट जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो जो पहली यूनिट है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो इस यूनिट के अंदर 11 वीडियो मिलेंगे बेहतरीन तरीके से। आपको बुलियन अलजेब्रा सिखाया जाएगा, छोटी छोटी बुलियंस की जो आइडेंटिटी है वो डायरेक्टली आ जाएगी, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। डिमॉर्गन्स कैसे यूज करते हैं, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, पीओएस एक्सप्रेशन क्या होती है, एसओपी एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, आपको पता होनी चाहिए। बेसिक बेसिक चीजें आ सकती है इसकी, आपको पता भी होगी। जस्ट देखिए, कोल इंडिया का मैं समझ रहा हूं जो भी एस्पिरेंट है वो कहीं ना कहीं एक बार गेट की तैयारी कर चुका है। तो आपको जो छोटी छोटी चीजें, बस आपको क्या करना है, जो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड स्टडीज है उसको, उन ब्लॉक्स को ऑर्गेनाइज करना है। बस इतना सा काम करना है आपको, ऑर्गेनाइज करना है अपने ब्लॉक्स को। और ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। हो सकता है आपके पास जो नोट्स हो अदर कोचिंग्स के, जहां बहुत अच्छे से ऑफलाइन में पढ़ा होगा आपने, या पुराने 5-6 साल पुराने भी कभी नोट्स हो, तो वो नोट्स को भी साथ में रखना, क्योंकि आपने एक बार मेहनत करी है तो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उसमें जो भी ये आधा 20 मिनट से 30 मिनट्स की वीडियोस है, तो आप क्या करना, जस्ट गो थ्रू करोगे। तो आपके पास अगर कोई नोट्स अवेलेबल है पहले से, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, उस नोट्स को साथ में वीडियो के साथ साथ पलटा सकते हो। क्योंकि सब्जेक्ट में कोई बहुत चेंजेस थोड़ी होता है, एसओपी तो एसओपी ही रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि इस फैकल्टी ने कुछ अलग डिजिटल पढ़ाया, दूसरे फैकल्टी ने कुछ और, आपने जहां भी पढ़ा है तो वो भी हेल्प कर सकता है आपको। हमारा और आपका सिर्फ काम है कि जो भी रिसोर्सेज मिले उसका बेस्ट यूज करें और नौकरी ले, दैट्स इट। वो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट का रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा अगर आपने पढ़ रखा है तो यही एक 1 बाय 1 देखिए, नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि 20 से 30 मिनट्स की वीडियोस है। तो आपका जहां भी वीक पॉइंट अच्छा, ये वाली एसओपी एक्सप्रेशन तो 2x करके, 2x 3x 4x जैसा आप चाहे वैसा एक गो थ्रू हो जाएगा। और जो आपको काम की चीज लगे वो शॉर्ट नोट में लिख लेना। ठीक है, तो उसके बाद आप स्विचिंग सर्किट है, उसके बाद इस वाली पहली यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, स्विचिंग सर्किट है, उसके बाद वेन डायग्राम है, डिजिटल लॉजिक्स है और ड्यूअल है ना। तो बहुत छोटी यूनिट से आराम से सारे बेसिक बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन यहां से। उसके बाद सेकंड यूनिट चालू होगी लॉजिकल गेट्स, है ना। लॉजिक गेट्स अगेन इसमें बताने वाली बात नहीं है कि नेंड का ट्रुथ टेबल क्या है, नॉर का क्या, डायरेक्टली पूछ सकते हैं भाई किसका ट्रुथ टेबल है। एक्सऑर की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस पे अच्छे क्वेश्चन एक लेक्चर में क्वेश्चंस भी कराए गए, बढ़िया तरीके से वो करना। यूनिवर्सल गेट का कांसेप्ट क्या है वो भी अच्छे से देखना। उसके बस यूनिवर्सल गेट तक तो सारे लॉजिक गेट्स और उनके प्रॉपर्टीज और उनके ऊपर एक न्यूमेरिकल, बस इतना ही करना है। उसके बाद कांसेप्ट ऑफ डिले, ठीक है, डिले का कांसेप्ट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कोल इंडिया में उतना नहीं आएगा, एक आध स्टेप का आएगा तो वो आप कर दोगे, है ना, बट डेप्थ वाली चीजें नहीं है। तो कांसेप्ट ऑफ डिले या स्टेयरकेस स्विचिंग कांसेप्ट आप बहुत ज्यादा नहीं भी करेंगे, आखिर के 2 लेक्चर तो भी चलेगा इस यूनिट के अंदर लॉजिक गेट्स में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें थर्ड नंबर का, यूनिट नंबर 3 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज का कन्वर्जन कहीं पर भी आ सकता है। नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, अरिथमेटिक, कॉम्प्लीमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। 1s 2s कॉम्प्लीमेंट्स कभी आगे भी इसका बताओ। ओवरफ्लो जो हालांकि जो कोड है बीसीडी कोड या एक्सेस 3 और ग्रे कोड, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। या ऐसा हो सकता है न्यूमेरिकल नहीं पूछे और इनका एक बेसिक डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन बना दे कि भाई एक्सेस ग्रे कोड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बना सकता है। तो ओवरऑल भाई 2 ही बच रहे हैं, तो अपने को प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लीमेंट